नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम उन किसान भाइयों की बात करने वाले हैं जिनकी गेहूं की बालियां निकल आई हैं और गेहूं में दाने भरने का समय अब आने लगा है। तो दाना भरते समय हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कैसे हम गेहूं के सभी दाने का भराव सही से कर सकते हैं, कोई भी दाना हमारा खाली ना रहे, हम यही चाहते हैं। तो इसलिए हमें कौन सी खादें डालनी है, कैसे देखभाल करनी है, कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, क्योंकि यह वो समय होता है जब हम अगर थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आज की वीडियो में आप सभी किसान भाइयों को मिलने वाली है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कुछ भी जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट अवश्य करें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं कि गेहूँ की बालियाँ निकल आई हैं, दाना भरने वाला है तो क्या करना है। सबसे पहले जानते हैं कौन सी सावधानी बरतनी होती है, कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे किसान भाई पहली गलती तो ये करते हैं कि जब बालियाँ निकल आती हैं, यहाँ तक कि जब शुरुआती अवस्था में तो हम अच्छे से ध्यान देते हैं, समय पे सिंचाई करते हैं, समय से खादों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे अच्छे कल्ले आए, अधिक फुटाव हो, जिससे हमें बाद में ज़्यादा उत्पादन मिल सके। लेकिन जैसे जैसे हमारी फसलें बड़ी होने लगती हैं, हम देखभाल करना कम कर देते हैं, यहीं पे हम गलती कर देते हैं। जब गेहूँ में बालियाँ निकल आती हैं उसके बाद भी आपको देखभाल करना होता है। सबसे बड़ी सावधानी तो यही बरतनी होती है कि जब तक दाने का भराव सही ढंग से ना हो सके, दाने आपके मजबूत ना हो, इस अवस्था तक आपको नमी पर्याप्त मात्रा में बना के रखना होगा। अर्थात समय से सिंचाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, धूप भी काफ़ी तेज़ निकल रही है। ज़्यादा गर्मी की वजह से वाष्पीकरण होता है, जिससे मिट्टी की जो नमी है काफ़ी जल्दी सूख जाती है। अब जब नमी खेत में नहीं रहेगी तो भले ही आपने कुछ भी डाला हो या फिर कुछ भी डालने वाले हो, आपके पौधे को सही रूप में सही मात्रा में नहीं मिल पाएगा। वैसे भी पानी की कमी से आपकी किसी भी फसल की किसी भी अवस्था में विकास बाधित हो जाता है। और जब दाने के भराव का समय होता है, इस समय तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस समय अगर नमी की कमी रह जाएगी, आपके दाने एकदम पतले रह जाएंगे, कमज़ोर रह जाएंगे, आप चाह के भी ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है, सिंचाई समय से सिंचाई करते रहें। और अगर आपकी मिट्टी थोड़ा सा हल्की है तो वहाँ पर तो और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हल्की मिट्टी में जो पानी है काफ़ी जल्दी सूख जाता है। तो यहाँ पर समय समय पर हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप नमी मेंटेन रख सकते हैं। तो पहली और विशेष सावधानी कि आपको समय समय पर सिंचाई करते रहना है, तभी सभी दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा। अब इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सही समय पे खादों का इस्तेमाल भी अवश्य करिएगा। अब जब गेहूं की समस्त बालियां बाहर निकल आती हैं तो बालियां निकलने के तुरंत बाद आपको NPK जो आता है 0050, इसका इस्तेमाल कर देना है। 50% पोटेशियम और 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से क्या होता है, अभी तक आपके पौधे ने जितना भी भोजन बनाया हुआ होता है या फिर जो भी भोजन अब बनेगा वो आपके सीधा सीधा बालियों के अंदर दानों तक ये भेज देता है, जिससे दाने का भराव, बालियों का विकास सही से हो पाता है, सभी दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने में वजन बढ़ता है, दाने का चमक बढ़ता है। इसके साथ साथ आपकी फसल को गिरने से भी बचाता है। अब फसल को गिरने से बचाने पर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हमेशा उस समय सिंचाई ना करें जब बहुत तेज़ हवाएं चले, कोशिश करें शाम के समय सिंचाई करें। और बहुत ज़्यादा मात्रा में खेत में पानी लंबे समय तक भरा रहने से भी कई बार हमारी फसलें गिर जाती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका भी आपको ध्यान रखना होता है। किसान साथियों, अगर आप सही समय पे सारी चीज़ें करेंगे तभी आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। यहाँ पे एक सावधानी आपको ये भी बरतनी होती है कि जब आपकी गेहूं में फ्लावरिंग की स्टेज आती है, फूल वाली अवस्था आती है, तो उस समय कोई भी चीज़ें आपको फोलियर स्प्रे यानी छिड़काव विधि से प्रयोग नहीं करना होता है। अगर आप स्प्रे करते हैं तो पोलिनेशन में बाधाएं आती हैं, जिससे आपके दाने के भराव में दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे जो आप NPK 0.34 और बोरोन डालते हैं, इसका इस्तेमाल आपको बालियाँ निकलने से पहले ही कर लेना है। अगर आपकी बालियाँ बाहर आ गई हैं तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तब आपको केवल एक चीज़ का ही प्रयोग करना है, वो है 0050, या फिर आप चाहें तो 13045 भी डाल सकते हैं। कई बार नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो इस अवस्था में आप 13045 डाल सकते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी नहीं है तो आप जो आता है 0050, इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत बढ़िया लाभ आपको दिखाई दे जाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें। कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट अवश्य करें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, SRJ खेती चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।